Good morning, dear students. Class 10th. First of all, I would like to wish you a happy Christmas. And आज हम जो साइंस का लास्ट चैप्टर है वो ख़त्म कर देंगे। एंड आपकी जो साइंस की जितने भी चैप्टर्स हैं वो आज फिनिश हो रहे हैं। उसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं वो उनमें से किसी में आपको डाउट हो तो उसकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी इसके बाद, तो आप उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर लैग कर रहा है। ठीक है, तो रिवीजन हो सकता है जिस चैप्टर में भी आपको डाउट हो। आज हम उस लास्ट चैप्टर की बात करेंगे और उसको भी ऐसे ही ख़त्म करेंगे जैसे पिछले कुछ चैप्टर्स को किया है। क्वेश्चन आंसर करेंगे साथ में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट क्या है और करना क्या है उसमें एक्चुअली। तो क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है उसके लिए दो कंसेप्ट इस चैप्टर में नए हैं। पहला कंसेप्ट तो है 4R। 4R जो कंसेप्ट है वो है जिसके अंदर आपको जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने के लिए प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जिनकी हेल्प से आप एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आर जो होता है इसके अंदर उसका मतलब है रिफ्यूज। फर्स्ट इज रिफ्यूज, सेकंड इज रिड्यूस, थर्ड एंड फोर्थ इज रिसाइकिल एंड थर्ड इज रीपर्पस। ठीक है, तो ये 4R है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इनसे आपको समझ में क्या आता है वो देखेंगे और इनसे हम जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं या आपका एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में, उसको बचाने में कैसे हेल्प करते हैं उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रिफ्यूज। रिफ्यूज वर्ड से आप क्या समझते हैं? रिफ्यूज वर्ड से आप ये समझते हैं कि आप ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप अवॉइड करें, अवॉइड द यूजेज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसा आपने स्लोगन सुना होगा, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, तो वो यहीं से आया है, रिफ्यूज से। ठीक है, तो आपको अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना होगा कि आपको रिफ्यूज करना आना चाहिए। जो आपके इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है उसको रिफ्यूज कर दीजिए, उसको यूज करिए ही मत। देन इट इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया कि आप यूजेज जो है उसको लिमिट कर दीजिए। लिमिट द यूजेज। जो भी आप जिस चीज़ के अंदर ऐसा जैसे पेट्रोल है उसका यूजेज हम कम कर सकते हैं, कोल है उसका यूजेज हम कम कर सकते हैं। एक गाड़ी के अंदर 4 आदमी जा सकते हैं तो आसपास के पड़ोसी से भी पूछ लो कि वो जाना चाहते हैं या नहीं, तो उनको भी ले जाओ। इतना वैसे आजकल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और आपको इन्वायरमेंट की परवाह है तो आप ऐसा कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये सब आपको किसके अंदर करना है? रिड्यूस स्टेप के अंदर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब है कि जो उसका प्राइमरी पर्पस था, प्राइमरी पर्पस सॉल्व होने के बाद, प्राइमरी पर्पस सॉल्व होने के बाद हम उसका सेकेंडरी पर्पस ढूंढे। सेकेंडरी पर्पस ढूंढे मतलब क्या है इसका? जैसे कि आपने एक बार प्लास्टिक बैग को यूज कर लिया, ठीक है, उससे सामान ले आए, तो उसको फेंकिए मत, उसको दोबारा से यूज कर लीजिए। ठीक है, ये रीयूज भी हो सकता है और रिड्यूस भी, रीपर्पज में भी आ सकता है। लेकिन आप इसके अंदर रीपर्पज के अंदर एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कप है या कोई आपकी कटलरी है जो कि दोबारा से यूज होने की हालत में नहीं है, टूट गई है। ठीक है, तो उसको आप प्लांट उगाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपको कोई छोटा प्लांट उगाना है, उसके लिए पॉट लाओगे, इससे बढ़िया उस कटलरी को यूज़ कर लो, तो वो भी आपका रीपर्पज सोल्व कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई मटेरियल है जिसका आपको दोबारा यूज़ नहीं करना, जैसे मटका होता है, टूट जाता है, ठीक है, तो उसको आप फेंकेंगे, वैसे तो वो मिट्टी है, लेकिन ऐसा भी कोई है, हो सकता है आपका यूटेंसिल जो कि
ग्लास का बना हो या किसी स्टील का बना हो, तो उनको आप एज अ कप होल्डर या फिर उसके अंदर पानी डाल दीजिए, जिससे आप और भी पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये थर्ड स्टेप है रीपर्पस। देन इज रिसाइकिल। रिसाइकिल तो सबको पता है, ये एक मेथड है जिससे आप जो प्लास्टिक है या जो भी कोई वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है उसको दोबारा दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से यूजेस के लिए प्लास्टिक हो या वेस्ट हो उसको दोबारा यूजेस के लिए आप तैयार करते हैं, ठीक है, दोबारा यूजेस हो सके ऐसा हम करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिसाइकिल बोला जाता है। तो एक तो ये नया कंसेप्ट है इस चैप्टर का, एक और है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब तो वही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम, फलाना ढिमकाना, जो कि आपको पहले से ही पता होगा, बस आपकी मेमोरी को थोड़ा मुझे जगाना है और ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा। तो आज देखिए क्रिसमस है और क्रिसमस पे आपका साइंस का चैप्टर खत्म हो रहा है, आपका साइंस का सिलेबस खत्म हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ना, तो बहुत अच्छी बात है ना। एग्ज़ाम भी होने वाले हैं फरवरी के बाद, उससे पहले आपका चैप्टर खत्म हो रहे हैं सारे। तो एक है फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स। फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है ये हम जानेंगे, ठीक है। पहले तो जान लीजिए फॉरेस्ट स्टेक होल्डर क्या होते हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एक उससे डायरेक्टली कनेक्टेड पीपल, एक इंडस्ट्रीज एंड द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर का क्या मतलब है, देखिए फॉरेस्ट से जो डायरेक्टली लिंक्ड समूह है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स में पहला आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या आएंगे, वाइल्ड एनिमल्स जो कि उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए, रहने के लिए, और पूरी की पूरी उनकी लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आ गई। जो पीपल हैं, तो कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं, आदिवासी जिनको बोलते हो आप, वो उनके अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहीं से अपना खाना लेते हैं और वहीं से सब कुछ करते हैं, तो वो आ गया। इंडस्ट्रीज जो है वो भी डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पे, क्योंकि आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो भी आपको ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो फॉरेस्ट से ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ बल्क में रहता है, ठीक है। आप एक दो पेड़ काट के ये नहीं सोच सकते कि आप एक फॉरेस्ट इंडस्ट्री लगा लोगे, उसके लिए भी आपको लार्ज स्केल पे चाहिए, तो इंडस्ट्रीज भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो समूह है या वो बॉडी है, गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, जिसकी लैंड ये होती है फॉरेस्ट वाली, ठीक है। इसको बचाना, इसके ऊपर जो भी हो रहा है उसकी जवाबदेही इनकी ही होती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वालों की होती है, और ये यही डिसाइड करते हैं वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट के अंडर होती है, ठीक है। ये पूरा उसको कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, एक तो मैंने 4R यूजेस बताया, 4R बताया आपको, 4R का मतलब क्या होता है, एक मैंने बताया आपको फॉरेस्ट स्टेक होल्डर क्या होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे चैप्टर के अंदर से चले जाएंगे और ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं, देखिए पूरा ईवीएस टाइप का चीज़ है ये, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो आप बस जो चीज़ जानते हैं उसको अच्छे से लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है, और सारे आंसर्स को अच्छे से करके आना, ठीक है। कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है,
थोड़ी देर रुकते हैं। चलो आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है आप ऐसी हैबिट्स कौन से अपना सकते हैं जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सकता है, ठीक है। व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकेम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो 4R जो मैंने बताया आपको, 4R आपके अंदर, इसके अंदर 3R को यूज कर सकते हो आप, है ना। आप किसको यूज कर सकते हो, 3R को यूज कर सकते हो, 4R को नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 3R के अंदर क्या है, 3R के अंदर आपके रिड्यूस और जो आपके 3R थे ना स्टार्टिंग वाले, रिड्यूस, रीपर्पस और ये वाले, ये तो आप कर सकते हैं। रिसाइकिल आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आप इसमें 3R को इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है, तो ये सब कॉमन चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, what would be the advantage of exploiting resources with short term aims। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अगर आप जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं आपके वाटर, कोल, पेट्रोलियम, तो ये सब आपको फ्यूल देते हैं ना, तो ये आपके क्या है, रिसोर्सेज है। इनको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इनको अगर आप शॉर्ट टर्म एम लेकर चले, शॉर्ट टर्म एम का मतलब हो गया कि हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, या हमें जो नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उनको यूज़ करना। तो शॉर्ट टर्म एम का मतलब हो गया कि जो रिसेंट फ्यूचर में हमें नीड है उसको बस हमें सफाइज करना है, या हमें उतना ही यूज़ करना है। उसके बाद का जो बाद में होने वाला है, उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम जो पहले प्रॉफिट आने वाला है उसको देख रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एम्स बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एम्स के लिए अगर आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो चीजें हैं अगर इनको आप एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट करेंगे, आप इनको एक्सप्लॉइट करोगे तो ये बचेंगी नहीं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये आपका इफेक्ट होगा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। आगे बात समझ, हाउ वुड बी दीज एडवांटेज डिफर फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। हाँ, ये उसी का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में उनका क्या इफेक्ट होगा, तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए नहीं बचेंगी ये चीजें, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। Why do you think there should be equitable distribution of resources, and what forces would be working against an equitable distribution of our resources। एक तो आप क्या सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके पास रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नहीं होता ये डिबेटेबल है, ठीक है। हमारी अर्थ के ऊपर हर एक इंसान के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का, किसी के पास कोयले की खदानें ज़्यादा हैं, किसी के पास ऑयल ज़्यादा है, तो सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और ये हो किस लिए रहा है, करप्शन की वजह से, कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो पावरफुल रिच पर्सन्स हैं वो क्या चाह रहे हैं कि वो अपने पास एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर, ठीक है। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो ऐसे वाला क्वेश्चन आ गया। फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को क्यों रिजर्व रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए हमें, वाइल्ड लाइफ जो होती है वो इकोसिस्टम का पार्ट है, अगर वो नहीं रहेगी तो आपका जो साइकिल है, लाइफ प्रोसेसेस का साइकिल चलता है हमारी अर्थ के ऊपर, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर है 2, एक तो आप पेड़ मत काटें,
कटिंग, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब आप बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक आप पेड़ ना काटें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करें, ठीक है। और इसके अंदर आप जो गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है, नेशनल पार्क्स बनाती है और सेंचुरीज बनाती है ना। क्या बनाती है, सेंचुरीज बनाती है। या बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाते हैं गवर्नमेंट बॉडीज, जिससे कि क्या होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। कंपेयर द बो इन द, हाँ, हिली माउंटेन एरियाज और प्लेटू रीजन्स जो होते हैं, यानी प्लेन रीजन जो होते हैं, उनके अंदर क्या किस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो प्लेन एरियाज में आप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन एरियाज में जब बारिश आती है उसको आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग भी बताऊंगा अभी। जो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज में आप जो स्टेप वाइज क्रॉप रोटेशन है या स्टेप क्रॉप रोटेशन जो प्रोसेस है, मतलब क्या है कि जैसे ये हिली एरिया है, उसके ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बना दें और यहाँ पर प्लांट उगाए, जिससे कि अगर वाटर ऊपर से आ रहा है तो इनको मिलेगा, ठीक है। इसको स्टेप फार्मिंग बोलते हैं, स्टेप फार्मिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं। व्हाट चेंजेस यू सजेस्ट इन योर होम फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं अपने घर के अंदर, कचरा ना फैलाएं, लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें जब वो यूज़ में ना हो, वाटर को अच्छे से यूज़ कीजिए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपके दिमाग में आते हैं, 4-5 एग्जांपल वो आपको लिखने हैं, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात है नहीं। कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल, स्कूल में क्या चेंजेस कर सकते हो, सेम वही चीज़ें कि लाइट्स जो हैं या जो आपके फैंस हैं जब वो यूज़ में नहीं है तो उनको बंद कर दीजिए, या जो टैप है जब वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो उनको बंद रखिए, ठीक है। और वाटर को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, ठीक है। एयर जो है उसको भी प्रोटेक्ट आपको करना है, तो उसके लिए भी आप कचरा को जो है डायरेक्टली बर्न मत करो, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स जो आपको रेगुलरली पता है वही आपको यहाँ पे बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वी सो इन दिस चैप्टर देयर आर 4 मेन स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको स्टेक होल्डर बताया था। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी अथॉरिटी, जो आपको अथॉरिटी अगर देनी हो तो आप किसको दोगे जो कि उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले जो आदमी थे, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले थे, उन्हीं को वो अथॉरिटी देंगे और वही इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। तो वो क्या करेंगे, वो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज को तो बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। वहां पे पीपल जो रह रहे हैं उनको लार्ज स्केल का नहीं पता, वो वैसे तो ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे हमारे फॉरेस्ट को, लेकिन वो फुल्ली कवर नहीं कर सकते पूरे एरिया को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ पे भी नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ तो कोई ह्यूमन आइडेंटिटी तो है नहीं उसकी, तो उसको अथॉरिटी कैसे दोगे तुम, तो ठीक है। तो सिर्फ एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जिसको आप अथॉरिटी दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये आपको बोल रहा है कि फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम, इन सब में क्या क्या है, डिफरेंस क्या है। फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में डिफरेंस क्या है, वाटर रिसोर्सेज में, कोल में, पेट्रोलियम में, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब आप बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ कैन एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल को क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कम करना है यूज करना, तो क्या क्या करेगा, जितने भी आपको स्टेप्स पता है, ठीक है, जो घर में यूज कर सकते हो, स्कूल में यूज कर सकते हो, वो सब आप ऐड कर देना, वही हैं इसके सारे स्टेप्स, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन ये है, ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द चैप्टर व्हाट चेंजेस वुड यू इनकरप्ट इन द लाइफस्टाइल इन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। ये चैप्टर का सार है ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन के अंदर आपको जितना भी पता है, ठीक है, अगर ये 5 नंबर का है तो आप 10 पॉइंट लिखिए, अगर ये 10 नंबर का तो आप 20 पॉइंट लिखिए, कुछ भी लिखिए। इसके अंदर आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने बोला था वाटर हार्वेस्टिंग बताऊंगा, तो देख लीजिए वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वाटर हार्वेस्टिंग वैसे तो मतलब क्या होता है उसका, एक हम वाटर हार्वेस्टिंग का एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हट है, ये आपका घर है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऊपर एक कंटेनर टाइप लगा देंगे, ठीक है। आपकी जो टेरेस होती है उसके ऊपर आप ये कंटेनर लगा सकते हैं, वहां उसको कनेक्ट कर देंगे एक ट्यूब से। उस ट्यूब को फिर यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर होगा, ठीक है, उसके साथ उसको अटैच कर देंगे। तो जितना भी वाटर यहाँ पर इकट्ठा होगा वो मॉनसून के सीजन में यहाँ पर आ जाएगा और आपके लिए रेडीमेड वाटर बन जाएगा। और जो रेन वाटर होता है वो अगर एसिड रेन नहीं हो रही है तो ये वाटर बहुत लाभदायक भी होता है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और जो आपके क्लोथ्स हैं उनको वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हो, यूटेंसिल है उनको वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस वाटर को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए मत करना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा रखा हमने जिसके अंदर इसके जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको हमने किल कर दिया हो। तो इतना हाइजीनिक नहीं है पीने के लिए, बाकी और पर्पज़ के लिए आराम से यूज़ हो सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर को कंजर्व करके रखना लंबे टाइम पीरियड तक, वही कहलाता है क्या, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें कुछ मूवमेंट्स थे, ठीक है। एक तो चिपको मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट था, इस चैप्टर में है मूवमेंट, चिपको मूवमेंट था, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया गया था कि एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब इंडस्ट्रियल मैन्स जो थे और ट्राइब के वुमन जो थी उनके बीच में क्लैश हो गया था, और उनको फॉरेस्ट बचाना था। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर आप कंस्ट्रक्टर वर्कर्स समझ लीजिए, वो थे, वो उन पेड़ों को काटना चाहते थे, तो उन्होंने उन पेड़ों को बचाया था बाय हगिंग देम। और ऐसे इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी, उसके बाद उसको रोक दिया गया था उस प्रोसेस को, इसलिए ये बहुत फेमस हुआ था ये मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। और इसके बारे में आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। और भी एक दो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये मैंने वैसे तो बता दिया आपको, ठीक है। एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर वो मिलता है, एक नेशनल लेवल का प्राइज मिलता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर आपने कर दिया वाइल्ड लाइफ के लिए कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि गवर्नमेंट को लगे कि आपने उसको प्रोटेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको प्राइज भी मिलता है। तो ऐसे चीज़ें 1 मार्क क्वेश्चंस के अंदर आ जाती है। ऐसा लिख देगा ऊपर कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा मूवमेंट हुआ था, तो उसमें आपको चिपको मूवमेंट मिलेगा और आप उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। तो छोटे छोटे डिटेल से एमसीक्यू बन सकता है, आपको पता है। तो वहां पर सिर्फ आपको मूवमेंट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश, और साइंस जो 10th क्लास की है वो ख़त्म हो गई है। उसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन चलेगी अब अगले दिन से, और उन रिवीजन चैप्टर्स के अंदर सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर करके। और जो नहीं हुए हैं वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर नहीं है जो, वो वाले हम यहाँ पर जल्दी से समराइज कर देंगे, और आपको पूरी 10th की साइंस आपको एक ही जगह पर सारी की सारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।